जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। तपस्या से श्रेष्ठ क्या है, अब मैं वो बताने जा रही हूँ। व्यास जी, यह तो था तप का फल। अब मैं आपसे तप से भी अधिक श्रेष्ठ कर्म अध्ययन का फल कहता हूँ। हे महामुने, अध्ययन का फल तप से भी श्रेष्ठ सुनिए। वन में रहकर कंद मूल फल खाकर तपस्या करने का जो फल मिलता है, वही फल वेद के एक ऋचा का पाठ करने से प्राप्त हो जाता है। श्रेष्ठ ब्राह्मण वेद के अध्ययन से जो पुण्य प्राप्त करता है, उसके पाठ करने से दुगुना फल प्राप्त किया करता है। हे मुनि, जिस तरह बिना सूर्य और चंद्र के यह जगत प्रकाशहीन रहता है, उसी तरह बिना पुराण के ज्ञान के यह संसार प्रकाशहीन रहता है। अतः संसारी जीवों को पुराण का पठन श्रवण अवश्य ही करना चाहिए। अज्ञान से परिपूर्ण लोगों को शास्त्र के द्वारा ही समझाया जा सकता है। पुराण ही अज्ञान का भली भांति निराकरण करने में सक्षम है। इसीलिए पुराणों के मर्म को जानकर कहने वाला पंडित सदा पूजित होता है। सबके मध्य से में पुराणों का ज्ञाता अत्यंत श्रेष्ठ होता है। पतन से रक्षा करने के कारण श्रेष्ठ कहा गया है। पुराणों का ज्ञानी विद्वान ब्रह्मा, विष्णु और महेश की भांति गुरु तुल्य होता है। अपने अपने कल्याण के लिए पुराणों के ज्ञाता पंडित को धान्य और वस्त्र देना चाहिए। जो पुरुष पुराण वेता को प्रेम पूर्वक श्रेष्ठ पदार्थ अर्पण करता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। जो उन्हें गौ, भूमि, रथ, अश्व, हाथी दान करता है, वह इस लोक और परलोक में अक्षय मनोरथों को प्राप्त कर लेता है। उसे अश्वमेध यज्ञ के तुल्य फल प्राप्त होता है। जो उपजाऊ भूमि दान करता है, वह अपने पहले 10 और बाद के आने वाले 10 वंशों को तार देता है। ऐसा व्यक्ति दिव्य विमान रूढ़ होकर शिवलोक को गमन करता है। हे व्यास जी, देव आदि पूजन अर्चन से इतने प्रसन्न नहीं होते जितना पुराण वाचन से प्रसन्न होते हैं। जो व्यक्ति शिवालय, विष्णु देवालय या अन्य धर्म की जगह में पुराणों को वाचन करता है, वह राजसूय तथा अश्वमेध यज्ञों के पुण्य फल प्राप्त कर लेता है। तथा अंत में ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। ऐसा व्यक्ति ब्रह्मलोक में सैकड़ों कल्पों तक निवास करके फिर पृथ्वी पर राजा बनता है और निष्कंटक रूप से भोगों का उपभोग करता है। देव प्रतिमा के सक्षम पुराणों का पाठ करने वाला अनेक अश्वमेधों के पुण्य को प्राप्त करता है। शिव एवं अन्य किसी भी देवता को प्रसन्न करने का सुगम साधन है उनके देवालय में पुराणों का पाठ करना। इसलिए अपने कल्याण की इच्छा वालों को पुराणों ग्रंथों का पठन तथा श्रवण अवश्य करना चाहिए। शिव पुराण श्रवण करने से मनुष्य महापाप रहित हो जाता है और समस्त भोगों को भोग कर शिवलोक को प्राप्त हो जाता है। शिव कथा सुनने वाला भी राजसूय ज्ञान यज्ञादि करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, उसका अधिकारी होता है। बोलिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।